हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे हुसूल, तहफ़्फ़ुज़ व हमारे अद्वियात। हुसूल यानी कलेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ का मतलब प्रिजर्वेशन, और हमारे अद्विया यानी एजेस ऑफ द ड्रग्स। ड्रग्स की कितनी एज होती है, उसकी क्या एक्सपायरी होती है, कितने सालों में या महीनों में वो एक्सपायर हो जाता है। हुसूल अद्विया के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अद्विया के हुसूल के लिए कुछ जानकारियां हमें ध्यान में रखना होंगी कि क्योंकि अगर ये जानकारी नहीं होगी तो हम दवा को सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि इसमें बताया गया है कि जो दवा हम इस्तेमाल करा रहे हैं उसका रंग, बू, मज़ा है, क़िवाम है और दूसरी खुसूसियात हैं, वो सब चीज़ें जो है सही होना चाहिए जो असली दवा में होती हैं। अगर उसकी बू बदल गई है, मज़ा बदल गया, रंग बदल गया है तो उस दवा को हम इस्तेमाल नहीं कराएंगे। और दूसरी चीज़ें, अगर ये डिग्रेडेड दवा है, टूटी फूटी है, बोसीदा है एकदम, तबाही खुसूसियात इसकी चेंज हो गई हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, तो भी उस दवा को हम इस्तेमाल नहीं कराएंगे। कह रहे हैं ऐसा इस्तेमाल कराने से क्या होता है, मरीज़ का पैसा जाता है और तिब जो है इससे बदनाम भी होता है। इसीलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि इनको हमें फॉलो करना चाहिए। दवाओं के हुसूल के औकात की पाबंदी की जाए। जो हम दवा हासिल कर रहे हैं उसको कब हमें हासिल करना चाहिए, पेड़ में पौधा जो का फल है या फूल है या पत्ती है, बीज है, उसको किस वक्त हमें पेड़ से निकालना चाहिए जो दवा के लायक बने। और दूसरी चीज़ के दवाओं की शनाख्त के उसूलों की पाबंदी। दूसरे क्या उसूल पर पाबंदी लगाना चाहिए, ये सब फॉलो करना चाहिए कि दवा की पहचान ठीक तरह से कर लाना चाहिए, तभी उसको इस्तेमाल में लेना चाहिए। तीसरी चीज़ है मुख्तलिफ मकामात से दवाओं की निस्बत की जानकारी। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, ये दवा फलानी जगह से, मान लिया कुछ दवाएं ऐसी हैं जो चीन में अच्छी उगती हैं, कुछ पाकिस्तान में अच्छी उगती हैं, हिंदुस्तान में ही कुछ जगहों पर ऐसी दवाएं वो वहाँ पर अच्छी होती हैं, दूसरी जगह पे नहीं होती हैं, तो ये भी जानकारी होना चाहिए। मुख्तलिफ दवाओं के बारे में उनकी बेहतर होने के औकात की जानकारी, ये भी जानकारी होना चाहिए कि कौन से वक्त में जो है ये दवा सही काम करेगी। और पांचवा पॉइंट है दवाओं की हयात और मुद्दत के इस्तेमाल की जानकारी। ये है कि दवा के जो हयात है, दवा की जो एक्सपायरी है, मतलब कितने सालों तक उस दवा को हम इस्तेमाल करा सकते हैं, ये भी जानकारी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। दवाओं की हिफाजत के तरीके के बारे में पता होना चाहिए कि दवा को कैसे हम प्रिजर्व करें कि लंबे टाइम तक चल सके और जल्दी ख़राब ना हो। दवाओं के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद अज्जाए फ़ालिया की जानकारी, जो एक्टिव पार्ट्स होते हैं दवा के अंदर, उनकी भी हमें जानकारी होना चाहिए कि इस दवा के अंदर क्या क्या एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं या एक्टिव जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो सब मौजूद हैं, कौन कौन से हैं, ये भी पता होना चाहिए। दवाओं पर जो है आबो हवा, माहौलियात के असर की भी जानकारी होना चाहिए कि कौन सी दवा पर, मान लिया खुली जगह में रख दोगे तो दवाएं ख़राब हो जाएगी या नुकसान करेगी या फ़ायदा कम करेगी, ये सब जानकारियाँ भी होना चाहिए। अब हम देखेंगे हुसूल अद्विया। हुसूल अद्विया यानी कलेक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का कलेक्ट करना, ड्रग को इकट्ठा करना, जमा करना, इसके बारे में कुछ उसूल भी हैं और इसके बारे में कुछ बातें हैं। ये कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें, जैसे कि कलेक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में एक बात यह है कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक दवा कहीं पैदा हो रही तो वो हम अपनी जगह पर उसको पैदा करके इस्तेमाल कराएं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आतरी लाल जो है वो मिस्र की बेहतर होती है। आतरी लाल एक ड्रग है जो मिस्र की अच्छी होती है, अगर उसको हिंदुस्तान में उगाना चाहें तो उसकी काश्तकारी कर ही नहीं पाएंगे, उगेगी ही नहीं। इसी तरह से रेवन चीनी है और हिंदुस्तान की रेवन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, रेवन चीनी बेहतर होती है। ऐसे ही हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत सी जगहों पे कुछ दवाएं अच्छी पैदा होती है, उसको अगर दूसरी जगह ले जाकर उगाएंगे तो वो नहीं होगी, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। इसी के लिए इसके कुछ उसूल दिए गए हैं कि अलग अलग, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। हुसूल अद्विया में फल, बीज, फूल, पत्ते, जड़ें, शाखें और छालें, बूटियाँ और गोंद, इन सबको इकट्ठा करना, कलेक्ट करने का अलग अलग टाइम होता है कि पेड़ से कब इकट्ठा करा जाए। अब हम देखेंगे सबसे पहले फूल और पत्ते। कह रहे हैं कि फूल और पत्ते जो हैं कब हासिल करे जाएं। उनको जब हासिल किया जाए वो मुकम्मल पूरी तरह से
बन चुके हों, ठीक है, पूरी तरह से वो बन चुके हैं फूल और पत्ते, उनका रंग जो है, रंग और बू तब्दील ना हुई हो, तो तब जाकर के हम फूल और पत्तों को वहां से निकालेंगे, पेड़ से तोड़ेंगे। पूरी तरह से जब बन गए होंगे, मैच्योर हो गए होंगे, तब तोड़ेंगे। फिर फल और बीज कब निकालते हैं? फल और बीज किसी पेड़ से अगर निकालना है दवा के तौर पे, तो क्या करेंगे, उस वक्त हासिल किए जाएंगे जब वो मुकम्मल तौर पर पुख्ता हो चुके हैं। पूरी तरह से फल अगर पक चुका होगा तब हम उसको तोड़ेंगे, और गिरने के करीब हो, बस फल जैसे पक गया है बस गिरने के करीब ही हो। और दूसरी बात कह रहे हैं कि एहतियात ये रखी जाए, गिरे हुए फलों को जमा न किया जाए। गिरे हुए फल जो है उनको दवा में ना शामिल किया जाए, बल्कि पेड़ से खुद तोड़ें जब गिरने के करीब हो, बस पूरी तरह से पुख्ता हो चुका हो। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, जड़ों को कब हासिल किया जाए? जड़ें उस वक्त हासिल की जाए जब दरख्त जो है पूरा बन चुका हो और उसमें फल आने के करीब ही हो, अभी फल ना आए हो। अगर फल आ गया है तो फिर जड़ का हासिल करना बेहतर नहीं माना जाता है। फल आने के बस करीब ही हो तो तब हम उस पेड़ को निकाल लेंगे, खोद देंगे, उसकी जड़ें इस्तेमाल करेंगे। शाखें और छालों के बारे में कहा जाता है कि मौसम बहार में हासिल की जाएं जबकि सर सब्जी बाकी रहे। अगर कहीं किसी पेड़ की शाखें यानी डालियां, ब्रांचेस इस्तेमाल करानी हो, छाल इस्तेमाल करानी हो, बार्क जिसे कहते हैं, तो मौसम बहार में, बहार का सीजन जो होता है उसमें इस्तेमाल कराया जाए, तब उसकी सब्जी जो है बाकी रहती है, हरियाली। बूटियां, जिसमें पौधे के सभी हिस्से शामिल हैं। बूटी वही होती है जो पूरा का पूरा प्लांट, जो पौधा है वो इस्तेमाल कराया जाता है। जब कब कराएंगे? तरोताज़ा मुकम्मल हालत में ये मौजूद होगा तभी हम इसको जो है हासिल करेंगे। गोंद से मुताल्लिक बात ये कहें, गोंद को हम सिमगियात भी कहते हैं। दीगर तरशुहात, दूसरे सिक्रीशन हो या गोंद हो, उनको कब हासिल करेंगे? जब उस दरख्त के फूल गिरने शुरू हो गए हों। जैसे कि कोई पेड़ से हमें गोंद निकालना हो तो अब हम देखेंगे उसमें फूल उसके झड़ने लगे हैं, मगर ये एहतियात ज़रूरी रखी जाए कि सूरज निकलने से पहले या डूबने के बाद ही हासिल किए जाएं। धूप की हालत में इनका हासिल करना बेहतर नहीं माना जाता। या तो सुबह में धूप से पहले ही, सूरज निकलने से पहले निकालें, या फिर डूबने के बाद। तो ये गोंद के निकालने का वो है तरीका। अब ये तो प्लांट वाली अद्विया के बारे में बात थी। अब हम जानवरों से जो ली जाती हैं दवाएं बनाई जाती हैं, या फिर पूरा जानवर ही इस्तेमाल कराया जाता है, तो उसमें क्या देखेंगे? अद्विया हैवानिया में ऐसे जानवरों से हासिल की जाएंगी जो मुकम्मल तौर से आलम शबाब में हो, यानी पूरा जवानी की हालत में जानवर हो। ये नहीं बूढ़ा हो गया हो या अभी बच्चा ही है, तब वो बेहतर नहीं माना जाए, तंदुरुस्त होना चाहिए। लेकिन कभी कभी बूढ़े जानवरों की भी ज़रूरत पड़ती है, वो ख़ास मकसद अलग है, लेकिन आम तौर पर आलम शबाब में यानी जवानी की हालत में किसी जानवर को तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो तो तब उसको हम इस्तेमाल कराएंगे। अद्विया मादनिया यानी जो मिनरल ड्रग्स हैं, जो पत्थरों से दवाएं बनाई जाती हैं जियोलॉजिकल ओरिजिन से, मादनी दवाएं जो है हासिल करते वक्त ये देखा जाए कि उनकी जो पत्थर की चमक क्या है, दमक जो है, वो ज़ाहिरी जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो दिख रही हैं, वो सब मौजूद हैं कि नहीं, तभी हम उसको इस्तेमाल करवाएंगे। अब हम तहफ़्फ़ुज़ अद्विया वाला पार्ट देखेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग्स कैसे किया जाता है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तहफ़्फ़ुज़ अद्विया पर मुख्तसर नोट लिखिए या तफसील से बताइए। तहफ़्फ़ुज़ अद्विया का ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो कई दवाएं ऐसी होती हैं, जैसे फल हैं जो पूरे साल नहीं अवेलेबल होते हैं, उनको अगर हम प्रिजर्व कर देंगे तो हम पूरे साल इस्तेमाल करा सकते हैं बिना ख़राब हुए। उसी तरह से दूसरे जो हिस्से होते हैं, जो जैसे कि खुशबूदार जो दवाएं होती हैं, उनको अगर खुला छोड़ देंगे तो उनकी जो खुशबू वाला पार्ट है वो उड़ जाएगा, फिर उसका फ़ायदा नहीं बचेगा। तो इसी तरह से इसी सबको ध्यान में रखते हुए कुछ उसूल बनाए गए हैं कि दवा को कैसे प्रिजर्व किया जाए। नंबर 1 ये बात है कि वो दवाएं जिनमें खुशबूदार पार्ट्स हों, अजदाए फरारिया, ठीक है, जिसके अंदर खुशबू वाले पार्ट हों, उसके रख रखाव में ये कहा जा रहा है कि ऐसे बर्तनों में रखा जाए जो है पूरी तरह से बंद हो। उसको खुले हुए बर्तन में ना रखें, क्योंकि ये जो खुशबू वाले अज्जा वो उड़ जाते हैं। जैसे सत अजवाइन है, सत काफूर है, पुदीना, सत पुदीना है, तो ऐसी दवाओं को हम बंद बर्तनों में रखेंगे। बे में भी वही बात कही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। कह रहे हैं कि खुशबूदार अद्विया मसलन जैसे गुले सुर्ख है, मुश्कंबर वगैरह को जो है बंद बर्तनों में ही इस्तेमाल रखा जाए। और तीसरी चीज़ है कि जहाँ तक कह रहे हैं मुमकिन हो हर दवा के लिए अलग अलग बर्तन का इस्तेमाल करें। ये नहीं एक ही बर्तन में सारी दवाएं भर के रख दी हैं, ऐसा बिल्कुल ना करा जाए।
फिर उसके बाद दाल पॉइंट में चौथा पॉइंट कह रहे हैं कि दवाओं के जो बर्तन हैं उनको कभी भी धूप में या तेज़ रोशनी में या फिर नम जगहों पर ना रखा जाए, क्योंकि इससे क्या होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो जो नाजुक वाले पार्ट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ज़ायल हो जाते हैं। अब कह रहे हैं जो नमकियात हैं, जो सॉल्ट वाली जो दवाएं हैं उनको नम जगह पर भी ना रखा जाए और ना ही मेटल के बर्तनों में रखा जाए, धात के बर्तनों में भी ना रखा जाए, क्योंकि क्या होता है ऐसी दवाएं जो तेज़ी से नमी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं। ऐसे को क्या रखेंगे, नमकियात को हम शीशे के बर्तनों में रखा जाएगा। फिर अगला पॉइंट है कि कपड़े, टाट और मसामदार बर्तनों में दवा को कभी ना रखें, यानी पोरस बर्तन हो जिसमें छेद हो, कहीं से एयर जा सकती हो, कपड़े में टाट में कभी ना रखें। इससे क्या होगा, दवा जो है ख़राब हो सकती है क्योंकि नमी अंदर दाखिल हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है, सयाल व मरतूब दवाएं, शीशों के मर्तबान जो जैसे लिक्विड वाली दवाएं हैं, फ्लूइड वाली, उनको जो है शीशे के मर्तबान में रखें, चीनी के बर्तनों में बंद करके रखें और रोशनी से दूर रखा जाए इन्हें। ठीक है, रोशनी से दूर रखा जाए, सॉरी लिखा नहीं होगा, ये रहा, दवाएं शीशों के मर्तबान चीनी बर्तनों में बंद, रोशनी से दूर रखा जाए। फिर अगला पॉइंट क्या है, जानवरों के आज़ा शहद में डालकर रखे जाएं। जो जानवरों के पार्ट्स अगर इस्तेमाल करा रहे हैं तो उसको शहद में प्रिजर्व किया जाए। जैसे बिना कलई किए हुए धात के बर्तनों में दवाएं ना रखी जाएं। मुरक्कबात जो है कि तहफ़्फ़ुज़ पर भी खातिर ख्वाह ध्यान रखना चाहिए। खुश्क और जामिद अद्विया जैसे अकरास, हुबूब वगैरह को भी शीशे के बर्तनों में रखा जाए। शीशे के बर्तनों में रखने पर जोर दे रहे हैं, चाहे वो मुरक्कब हो चाहे मुफरद हो। जैसे खुश्क दवाएं हैं, जामिद दवाएं हैं, गोलियां हों या हुबूब हब हों, इनको जो है शीशे के बर्तनों में रखे जाए। करें अगर धात के बर्तन में रखा जाए तो उसको कलई किया जाए। कलई करना एक अलग प्रोसेस है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको अलग से बता दूंगा इसको। सयाल और नीम जामिद अद्विया जैसे खमीरा, माजून, दूसरी दवाएं जो हैं, जैसे जो नीम मुंजमिद दवाएं हैं, सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड दवाएं, तो उनको क्या करेंगे, शीशे या चीनी के बर्तनों में रखेंगे और गर्मी से दूर रखेंगे। ऐसी जगह नहीं रखेंगे जहाँ पर हीट है, गर्म है टेम्परेचर, वहाँ पे नहीं रखेंगे। ठीक है, ऐसी जगह से बचाएंगे। आखिरी पॉइंट क्या है कि फलों को इसी शक्ल में, जैसे कि पूरा का पूरा फल क्या करेंगे, उसको शहद में या शक्कर में, उसके क़िवाम में ज़्यादा दिन तक रखा जा सकता है। इसी तरह बाज़ अद्विया हैवानिया जैसे मरारा है, कजीब है, जानवरों के सर के मगज़ वगैरह को जो है शहद या शीरे में रखा जा सकता है, उनको जो है उसमें बचाया जा सकता है। अब हम तीसरा पॉइंट इसका देखेंगे, हमारे अद्विया यानी एक्सपायरी ऑफ ड्रग्स। एक्सपायरी ऑफ ड्रग्स मतलब कितने दिन तक दवा जो है इस्तेमाल कराई जा सकती है, ठीक हालत में रखी जा सकती है। एक्सपायरी यानी कितने असली मिजाज, असली यानी अपने असली मिजाज पर या फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो उस पर वो कब तक बाकी रखती है, उसी को हम उसकी एज बोलते हैं। सब अलग अलग हिस्सों का, प्लांट के हिस्सों का अलग अलग एक्सपायरी बताई गई है। जैसे जो जड़ें होती हैं इनको 5 से 10 साल तक रखा जा सकता है अगर इनको सही प्रिजर्व किया जाए। जैसे शाखें जो हैं, ब्रांचेस 2 से 3 साल हैं। बार्क जो है, छाल 2 से 3 साल तक रखी जा सकती है। बर्ग यानी पत्ते 1 से 2 साल तक हैं। शगुफे और फूल 1 से 2 साल तक रखे जा सकते हैं। फल तो कई किस्म के होते हैं, सबके अलग अलग। जो खुश्क वाले होते हैं वो ज़्यादा दिन तक चल सकते हैं। जो मरतूब फल हैं, जो मतलब गीले टाइप के फल हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, 8-10 दिन में ख़राब हो जाएंगे। जो खुश्क फल हैं 1 से 2 साल तक बाकी रखते हैं। ठीक है, जैसे सपिस्ता है और नाब है, यानी बेर जो होता है वो तो 1 से 2 साल तक खुश्क उसको सुखा कर रख सकते हैं। रोगनी फल होते हैं, ये भी लगभग जो है ये 3 साल तक बाकी रखते हैं। उसी तरह जो बीज होते हैं, तुखम, 2 से 3 साल तक बाकी रहेंगे। अब रोगनिया जो ऑयल, बादाम का तेल है या फिर बेदंजीर का तेल है या तो इनमें 2 साल तक बाकी रखते हैं लगभग। उसारात जो हैं यानी जूसेस जो हैं 3 साल तक बाकी रखे जा सकते हैं। सिमगियात यानी जो गम्स हैं वो उनको अच्छी हालत में रखा जाए तो 3 साल तक बाकी रहेंगे। लगभग सब 2-3 साल, 1-2-3 साल के दरमियान में ही हो रहा है। इसी तरह से जो है
कह रहे हैं मेटल्स हैं। अच्छा, ये तो चीज़ ये बता रहे हैं कि जो मेटल्स में भी 3 हिस्सों में ये डिवाइड किया है। जो मेटल में अगर हम देखें, सोना है, हीरा है, याकूत है, ये तो इनका एक्सपायरी हम मुतय्यन ही नहीं कर सकते, बहुत लंबी उम्र होती है इनकी, ख़राब नहीं होती जल्दी। लेकिन लोहा चांदी वगैरह जो है ये ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं बाकी रखते हैं, लेकिन इनकी उससे कम होती है। सोना और हीरा याकूत इनका तो हम बता ही नहीं पाएंगे क्या उम्र है, लेकिन लोहा और चांदी की बात हो सकती है, क्योंकि लोहा तो रस्टिंग कर जाता है, रस्टिंग हो जाती है तो वो तो ख़राब होने लगता है, और इसको अगर हम मिट्टी में इसको दफन करके रख दें तो और जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसी तरह जो धात होते हैं, अभी यानी मेटल्स की बात हुई, मेटल ज़्यादा दिनों तक रुकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बताई गई कि अपधात यानी गंधक है, पारा है, मेटल, ये मेटल नहीं है, ये उससे कम टाइम तक जल्दी ही एक्सपायर कर जाते हैं। और जानवरों की जो अदवियाँ हैं, अदविया हैवानिया जानवर से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं दवाएं, उनका भी अलग अलग है। जैसे चर्बी को अगर हमें रखना है, प्रिजर्व करके, बचा करके तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो 1 साल तक ये रख सकते हैं नमक में अगर मिला देंगे। ठीक है, नमक में मिलाकर रखेंगे तो 1 साल तक बाकी रहेगा। जानवरों के ठीक है, केचुआ है, जैसे सरतान है, केकड़ा है, ये 2 साल तक खुश्क करके इस्तेमाल कराए जा सकते हैं। और जुनुद बेदिस्तर है, मुश्क अंबर है, 5 से 10 साल तक बाकी रख सकते हैं। मुर्दार सीप जो है वगैरह, सीप, ये 5 से 10 साल तक रहेगा। तो ये था हमारा ये वाला पार्ट। शुक्रिया।